बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स के कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अपथ्रस्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अपथ्रस्ट क्या है, इसको एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अपथ्रस्ट की हम डेफिनेशन देखते हैं। अपथ्रस्ट की डेफिनेशन क्या है कि अपथ्रस्ट आल्सो नोन एज बॉयंट फोर्स, अपथ्रस्ट को हम बॉयंट फोर्स का नाम भी देते हैं। ये वो अपवर्ड फोर्स होती है जो किसी भी फ्लूइड पे नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर रखते हैं, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड कोई लिक्विड भी हो सकता है जैसा कि पानी है या ऑयल है, और इसी तरह वो गैस भी हो सकती है जैसे कि एयर है। तो इसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होती है। उस फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं या अपथ्रस्ट का नाम देते हैं। ये जो फोर्स होती है ये अगेंस्ट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड होता है तो इस जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी वो अपवर्ड होगी। और एक और चीज ये है कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड के ऊपर रखेंगे तो इसके ऊपर बॉयंट फोर्स अप्लाई होगी या अपथ्रस्ट अप्लाई होगी, तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमें कम फील होगा। एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन हमें उस फ्लूइड के अंदर उस ऑब्जेक्ट का वेट कम फील होता है। उसकी वजह क्या होती है, उसके ऊपर अपथ्रस्ट अप्लाई हो रहा होता है। नेक्स्ट, इसको एग्जांपल्स की मदद से हम देखते हैं। सबसे पहले, जब एक बोट फ्लोट करती है तो वो कैसे फ्लोट कर रही होती है, उसके ऊपर कैसे अपथ्रस्ट अप्लाई करती है। जब कोई बोट फ्लोट करेगी पानी के ऊपर तो उस पे अपथ्रस्ट अप्लाई हो रही होती है फ्रॉम द वाटर दैट बैलेंसेस इट्स वेट। ठीक है, वाटर की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही होती है उस बोट पे, जो उसके वेट को बैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से वो बोट वाटर की सरफेस के ऊपर रहती है। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो एक हीलियम बैलून है, यानी कि ऐसा बैलून जिसमें हीलियम गैस भरी गई है, वो एयर में ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। उसकी वजह क्या है कि हीलियम एयर की निस्बत उसकी डेंसिटी कम होती है, तो इस वजह से वो बैलून क्या करेगा, उसके ऊपर अपथ्रस्ट अप्लाई होगी नीचे से ऊपर की तरफ एयर की वजह से, तो वो एयर में ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डाइविंग इन ए पूल। पूल में जब डाइव करते हैं, जब व्हेन यू ट्राई टू डाइव इन वाटर, जब पानी में छलांग लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें वहां पर पानी के अंदर अपथ्रस्ट फोर्स फील होती है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ हमें पुश कर रही होती है। ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से पानी के सरफेस के ऊपर तैरना आसान हो जाता है। ये जो प्रिंसिपल है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पानी पे तैरता है या कौन सा ऑब्जेक्ट डूब जाता है या कैसे तैरता है पानी के ऊपर, ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में एक्सप्लेन किए गए हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अपथ्रस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी तो वो इक्वल होगी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को डुबोने से जितना फ्लूइड का जितना हिस्सा वहां से हट जाएगा, उस फ्लूइड का वेट मेजर किया जाए तो उस वेट के इक्वल होगी अपथ्रस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखनी है और इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को टोटली या पार्शली किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड किया जाता है तो अपथ्रस्ट एक्ट कर रही होती है उसके ऊपर, जो कि उस लिक्विड के वेट की इक्वल होती है जो कि वहां से डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि हट जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और हाइट h है। ठीक है, ये हमने एक कंटेनर लिया जो आपको ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है, और उसमें ये जो हमारे पास है ये क्या है, एक लिक्विड मौजूद है और लिक्विड के अंदर ये हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया है। ये सिलेंडर जो है इसका एरिया A है और हाइट h है। लेट h1 एंड h2 बी द डेप्थ्स ऑफ top and the bottom faces of the cylinder respectively from the surface of the liquid,
कि H1 हमारे पास कौन सी हाइट है, उस लिक्विड की सरफेस से इस सिलेंडर की अपर सरफेस तक की जो लेंथ है उसको H1 कहा, और इस सिलेंडर की लोअर सरफेस से वाटर सरफेस तक की जो हाइट है उसको H2 का नाम दिया। तो इस सिलेंडर की हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी, H आ जाएगी, जो कि इक्वल होगी H2 माइनस H1 के। अगर P1 और P2 प्रेशर हो जो कि इस सिलेंडर के ऊपर अप्लाई हो रही हैं डेप्थ H1 और H2 पे, तो इस लिक्विड की डेंसिटी अगर वो हो, तो जो आपने इसी चैप्टर के अंदर प्रेशर इन लिक्विड्स पढ़ा है, P इक्वल टू रो जी एच, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, तो वो जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर P1 किसकी इक्वल होगा, रो जी H1 के, और इसी तरह प्रेशर P2 किसकी इक्वल होगा, रो जी H2 के। यानी कि हाइट H1 पे जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, और इस फार्मूले के तहत उसको लिखेंगे, और हाइट H2 पे जो प्रेशर होगा उसको P2 लिखेंगे, और उसका फार्मूला यह है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि फोर्स F1 जो है वो सिलेंडर की टॉप पे अप्लाई हो रही है प्रेशर P1 की वजह से, और F2 वो फोर्स है जो सिलेंडर की बॉटम पे अप्लाई हो रही है प्रेशर P2 की वजह से। ठीक है, जब ये दो फोर्सेस अप्लाई होंगी तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर का फार्मूला होता है P इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A, तो यहां से F इक्वल आ जाता है PA के, यानी कि F1 इक्वल टू P1A और F2 इक्वल आ जाएगा P2A के। अब ये जो वैल्यूज हैं P1 और P2 की पिछली स्लाइड्स में जो हमने देखी थी, इस जगह पर P1 की जगह पर रो जी H1 लिख देंगे और P2 की जगह पर रो जी H2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास F1 आ गई रो जी H1A और F2 आ गई रो जी H2A। हमने अब थ्रस्ट कैलकुलेट करनी है, तो अब थ्रस्ट क्या होती है, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होती है। अब थ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें F2 माइनस F1 फाइंड करना है, तो इन दो इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, F2 माइनस F1 करेंगे, ठीक है, जो कि नेट फोर्स आएगी, यानी कि F2 माइनस F1 इक्वल टू रो जी H2A माइनस रो जी H1A। अब F2 माइनस F1 इक्वल आ जाएगा रो जी, A कॉमन आ गया, बाकी H2 माइनस H1 रह गया, और H2 माइनस H1 हमारे पास H के इक्वल है। ये जो H2 है इसमें से H1 वाली लेंथ माइनस कर दे तो बाकी H रह जाता है, यानी कि अब थ्रस्ट F2 माइनस F1 क्या है, अब थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड है, ये किसकी इक्वल होगा, रो जी AH के। यहां पे AH क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है। किसी भी सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका एरिया A और हाइट H, तो AH हमारे पास वॉल्यूम की इक्वल आ जाएगा, यानी कि अब थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड इक्वल आ जाएगा रो जी V के, AH की जगह पे V लिख दिया। अब डेंसिटी का फार्मूला रो इक्वल टू M ओवर V होता है, तो वहां से M इक्वल आ जाता है रो V के, तो रो V की जगह पे M लिख दें, बाकी G रह जाएगा, mg से मुराद वेट है। इसका मतलब यह है कि अब थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड इक्वल आ गया W के, यानी कि अब थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि इस सिलेंडर के ऊपर जो अब थ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसकी इक्वल है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना इस सिलेंडर के हिस्से का पानी यहां से हटेगा उसके वेट की इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज विस्कोसिटी, एक्सप्लेन। विस्कोसिटी क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो विस्कोसिटी बेसिकली मेजर ऑफ ए फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो है, कि कोई भी फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसकी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो करती है। जब कोई फ्लूइड फ्लो करेगा, लेट्स सपोज वाटर फ्लो करता है, तो वाटर की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो कर रही होती है, तो इन दो लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी उसको विस्कोसिटी का नाम देंगे। ये हमें क्या बताती है, उस फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो विस्कोसिटी कहलाती है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, अगर हम हनी और वाटर को इमेजिन करें तो हनी जो है वो वाटर की निस्बत स्लोली फ्लो करता है। इसकी वजह क्या है, इनकी विस्कोसिटीज डिफरेंट है, इस वजह से हनी जो है उसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है वाटर की निस्बत, यानी कि उसकी इंटरनल लेयर्स की एक दूसरे को रेजिस्ट करने की जो इंटरनल लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हुई होती है, इस वजह से हनी की जो विस्कोसिटी है वाटर की निस्बत ज्यादा होती है। अब फैक्टर्स देखते हैं कि विस्कोसिटी को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर है। जब हम किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इस वजह से वो फ्लूइड जिनको हीट अप किया जाता है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है और वो हीट अप हो जाते हैं, तो उनको हीट अप होने से इजीली उनको फ्लो करवाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं? वो जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, और जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी उसकी विस्कोसिटी कम होगी। तीसरी चीज आ जाती है मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप। लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टेंड टू हैव हायर विस्कोसिटी, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स हों या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हों उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और स्मॉल या सिंपल मॉलिक्यूल्स अगर होंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, तो उनकी विस्कोसिटी लो होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की एप्लीकेशंस क्या है? विस्कोसिटी की एप्लीकेशंस क्या है कि सबसे पहले है लुब्रिकेशन। विस्कोसिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लुब्रिकेशन। Oils with appropriate viscosity can reduce friction between moving parts of the machines. यानी कि विस्कोसिटी क्या है? पहला इसका एप्लीकेशन है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब ये होता है कि लुब्रिकेशन हम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि विस्कोसिटी एक क्या रोल प्ले कर रही होती है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है किसी भी मशीन के मूविंग पार्ट्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है। दूसरा है पेंट। विस्कोसिटी ऑफ पेंट इफेक्ट इट्स फ्लो प्रॉपर्टीज एंड थिकनेस ऑफ द पेंट फिल्म। विस्कोसिटी क्या करती है? पेंट फ्लो कैसे करेगा उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है, और पेंट फिल्म जो है उसकी थिकनेस को डिफाइन कर रही होती है। तीसरा पॉइंट फूड प्रोसेसिंग का है। फूड प्रोसेसिंग से मुराद विस्कोसिटी इज इंपॉर्टेंट इन फूड प्रोसेसिंग एज इट अफेक्ट्स द टेक्सचर एंड फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग के लिए क्योंकि ये इफेक्ट करती है टेक्सचर और फ्लो प्रॉपर्टीज जो है फूड प्रोडक्ट्स की उनसे रिलेटेड। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी जूस की, तो जब जूस बनाया जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी कम या ज्यादा होने से वो जूस गाढ़ा या पतला होगा। तो विस्कोसिटी को समझकर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो हैं वो काफी डिजाइनिंग करते हैं वेरियस प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज विस्कस ड्रैग? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। विस्कस ड्रैग क्या है, इसको एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले विस्कस ड्रैग की अगर हम बात करें तो विस्कस ड्रैग एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि उस वक्त मौजूद होती है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है किसी फ्लूइड के थ्रू। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है, फ्लूइड क्या हो सकता है, जैसे एयर है या वाटर है, तो उसमें जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसको जिस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है वो रेजिस्टेंस ड्रैग विस्कस ड्रैग कहलाती है या ड्रैग फोर्स कहलाती है। इट एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मोशन, हेंस इट स्लोज इट डाउन। यानी कि जो ड्रैग फोर्स होती है या विस्कस ड्रैग है वो ऑब्जेक्ट की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो उसको रोकने की ट्राई करता है। एग्जांपल्स विस्कस ड्रैग की क्या है? सबसे पहले स्काई डाइविंग है। स्काई डाइवर्स जो होते हैं यानी कि जो हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से जंप लगाते हैं हवा में, तो उनको एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जो कि विस्कस ड्रैग का एक हमारे पास एग्जांपल है। ये जो फोर्स है ये स्काई डाइवर्स के फॉल को स्लो कर देती है, यानी कि इसकी वजह से स्काई डाइवर्स आहिस्ता आते हैं नीचे। दूसरा स्विमिंग है। स्विमर जो है वो वाटर के थ्रू मूव करता है तो उसको भी वाटर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। यानी कि स्विमर जो है वो जिस डायरेक्शन में स्विम करेगा, रास्ते में उसको वाटर में से अपना रास्ता बनाना है, तो वाटर जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है? विस्कस ड्रैग है। इसी तरह व्हीकल मोशन है, जब कोई कार, ट्रक या कोई भी और व्हीकल है वो मूव करती है तो उसको सामने से एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, वो एयर रेजिस्टेंस ड्रैग फोर्स है या विस्कस ड्रैग है। ये जो ड्रैग फोर्स है ये उस व्हीकल की एफिशिएंसी को या परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। कैसे इफेक्ट करेगा?
कि अगर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कार की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो यहां तक हमारे पास पहले 4 लॉन्ग क्वेश्चंस थे। मजीद आगे जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।